हे गाइस, दिस इज तमन्ना। और हमारी कॉलेज की एक छोटी सी ट्रिप आई थी टू वृंदावन। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि पापा ने भी एक बार में परमिशन दे दी थी। और मेरी पहली ट्रिप थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो मैं पहली बार ट्रेन में बैठने जा रही थी, तो पहले हम मेट्रो में गए, फिर हम ट्रेन में बैठ गए थे। और ट्रेन में बैठ के आई डोंट नो बट अलग ही फीलिंग आ रही थी, क्योंकि शायद मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरे भाई ने तो बहुत आग लगाई थी कि मत भेजो, ये है वो है, और खुद ऋषिकेश शिमला पता नहीं कहाँ कहाँ घूम चुका है। तो आई वाज लाइक कि नहीं, पापा ने एक बार हाँ बोल दिया था, तो फिर मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने ट्रेन में नेल पेंट लगवाई, क्योंकि बोर हो रहे थे कि क्या ही करें 2 घंटे में। और फिर मेरे भाई ने एनएसयूटी के किसी एक बच्चे से पूछ लिया कि भाई ट्रिप है क्या, और उसने बोल दिया नहीं है। और एनएसयूटी में भाई 10,000 बच्चे हैं, कैसे पता होगा उसको। उसने घर पे बोला, पर इतनी बात सुनी नहीं उसके घर पे। फिर हम मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, वहां से हम वृंदावन गए, और सबसे पहली चीज हमने करी, हमने खाना खाया। बहुत टेस्टी डोसा था वहाँ का। हमने होटल में चेक इन कर लिया था, और फिर हमारा प्लान था कि हम पहले प्रेम मंदिर जाएंगे और फिर हम रात को गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। मेरी थोड़ी कमर में दर्द था, पर मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी कर लेती हूँ। हम प्रेम मंदिर पहुंच गए थे, और प्रेम मंदिर जेन्युइनली बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। थोड़ी भीड़ थी, बट इट वॉज वर्थ इट। वन पहुंच के हमने पहली चीज जो नोटिस करी वॉज कि लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए भी राधे राधे बोल रहे हैं, ग्रीट करने के लिए राधे राधे बोल रहे हैं। फिर हम सब भी राधे राधे बोलने लग गए थे, और बहुत अच्छा था। उसके बाद हम डिनर करने पहुंच गए थे। पहले हमने लस्सी ट्राई करी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर हमने थाली खाई, और थाली में रीजनेबल प्राइस था और बहुत टेस्टी थी। फिर हम वापस होटल गए, और फिर मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, पता नहीं क्यों, पर हाँ। फिर सब गोवर्धन जाने के लिए रेडी हो रहे थे, और मैं सोच रही थी जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि कमर में दर्द था। पर फिर मैं चली आई। मैं ई रिक्शा से जा रहे थे, और हमने भजन चला रखे थे, और बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत मज़े आ रहे थे। हमने परिक्रमा शुरू करी, पर उससे पहले वही वाले मंदिर में गए थे। पर वहां पे है ना, वो पंडित थे, वो जबरदस्ती अंदर घुसा रहे थे कि जाओ जाओ आशीर्वाद लेके आओ। ये दो दोस्त अंदर चले गए थे, तो एक की 9,000 की पर्ची काट दी, एक की 3,000 की पर्ची काट दी। फिर जबरदस्ती बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करवाया कि पैसे हैं कि नहीं है। आप बैग के गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हेलो, ये ले लो। हम 8-9 किलोमीटर तो चल लिए थे, और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, और फिर बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। पर मज़े आए, क्योंकि हम भजन गाते गाते परिक्रमा कर रहे थे। दिस वॉज समथिंग न्यू। सुबह उठे, रेडी हुए, हमने हमारा निधिवन जाने का प्लान था। हमने रास्ते में ठंडाई पी थी, तो शॉपकीपर ने हमें अंदर बिठाया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। और वो एक स्कूल था, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस लिखी थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं तो चल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, और मेरे से चला ही नहीं जा रहा था, शायद मोच आ गई थी। तो फिर मैं वापस आ गई थी, और फिर मैंने मेरी इयररिंग्स उतार दिए थे, बहुत दर्द किया, और मैंने क्यूट सा बैग लिया था। फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम को इस्कॉन आ गए थे, और वहाँ पर आरती हो रही थी, ऐसे भजन हो रहे थे, और लोग भजनों पे नाच रहे थे, वाइब कर रहे थे। हमने भी बहुत मज़े करे। फिर हम इस्कॉन से सीधा केसी घाट गए, और हमें रिक्शा नहीं मिला, और मेरे पैर में लगी हुई थी, और मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के गई हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। केसी घाट पर हमें ये दिखा, मुझे लगा कि सच में कोई इंसान है, बट वो एक मूर्ति थी। और रात में इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था, और वहाँ पे ऐसे पानी में बोट्स थी बहुत सारी। फिर हम बोट में जाके बैठ गए, और वो हल्का हल्का ऐसे हिल रही थी, तो मज़े से आ गए, बहुत ज्यादा शांति थी वहां पर। फिर बोट वाले अंकल आए, और उन्होंने हमें उठा दिया कि यहाँ से जाओ। फिर हम दूसरी बोट पे जाके बैठ गए, और फिर वहां पे हमें एक ऐसे भैया मिले थे, जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे, और उन्होंने काम छोड़ दिया था, और वो वृंदावन में थे, और उन्हें नॉलेज भी बहुत थी। उनके साथ दो और भैया थे, और उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, और फिर उनसे हमने बातें करी बहुत सारी, और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें बताया था कि एक बार टटिया स्थान भी जाना, वो बिल्कुल ही पुराना वृंदावन है, वहाँ पे लाइट नहीं है, और वहाँ प्रसाद मिलता है, वो बहुत टेस्टी होता है।
ज़्यादा रुचि नहीं लगता है। फिर हम घाट से 2-3 बजे वापस आ गए थे और फिर हम सुबह उठे, लाइक थोड़ा थक भी गए थे और फिर थोड़ी सी चाय वाय पी और फिर रेडी हुए टटिया स्थान जाने के लिए। फिर हम टटिया स्थान के लिए निकल गए थे, बट लाइक ऐसे वापस घर जाने का मन नहीं था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे। हम पहुंच गए थे, फिर हमने वहाँ पे प्रसाद खाया और मंदिर के हम दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि लाइक हम थोड़ा लेट थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कामिंग वो था इन्वायरमेंट। घर के लिए निकल गए थे, रास्ते में चार धाम मंदिर आया था, बहुत बड़ा मंदिर था और बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर था। फिर हमने थोड़ी सी आइसक्रीम खाई और फिर गोलगप्पे खाए। भाई लाइक वो है ना, वृंदावन में थोड़ा सा ऐसा सीन है कि लाइक वो 4-5 पानी रखते हैं, हींग वाला पानी, पुदीना वाला पानी, अलग अलग पानी, तो लाइक वो बहुत ही टेस्टी लग रहे थे वहाँ के गोलगप्पे। तो जब हम वहाँ पहुँचे थे तब भी खाए थे, जाते टाइम भी खा ही लिए थे। मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है क्योंकि मैंने आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खा ली थी और फिर एक हम 3 दिन वहाँ पर थे तो मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो बस 6 मिनट की क्लिप्स थी। तो बाय बाय।